बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आज का टॉपिक ब्राज़ील के बारे में कि ब्राज़ील में नौकरी सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्या करना चाहिए, जो बेटर चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो रोज़मर्रा की वीडियो बस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक बहुत साउथ अमेरिका में ये कंट्री वाक़या है कि वहाँ की जो एयर टिकट है ना, वो पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपए की टिकट है सिर्फ ब्राज़ील जाने की। अच्छा, इसके अलावा जो उनका वीज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन लोग ऐसे हैं जिनके पास वहाँ पे लड़कियाँ हैं, दो जो उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो वो इस बिना पे जाना चाहते हैं कि यार हम उस लड़की के साथ शादी कर लें वहाँ की। ब्राज़ील के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, का वीज़ा कैसे लेना है। बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं, जब ब्राज़ील की लड़की उनसे बात करती है तो वो चाहते हैं कि वहाँ जाकर नेशनलिटी ले ली जाए। ब्राज़ील के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। ब्राज़ील का जो विजिट वीज़ा है उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ब्राज़ील की इस्लामाबाद से, और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स सेम शेंजन वाले हैं जो शेंजन रिक्वायर्ड करता है पाकिस्तान, यानी कि यूरोप का। अगर आप कोई विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं ना, तो वही कागज़ आप लगेंगे जो आपने यूरोप के लिए लगाने हैं वो आपको ब्राज़ील के लिए भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन ब्राज़ील का जो वीज़ा वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जाते ही शादी का मकसद है वहाँ पे, और वहाँ पे यानी कि ब्राज़ील में शादी करते हैं। शादी करने के बाद वहाँ से उनका एक आधा बच्चा आता है। आपको भी पता है कि नेशनलिटी के चक्कर में ना, पीआर के चक्कर में पाकिस्तानियों को वहाँ पे स्टे करने की ज़रूरत होती है। जब पाकिस्तानी वहाँ पे स्टे करते हैं ना, अब अब मैं आपको एक सैंपल दे देता हूँ। अब आपने नेशनलिटी अप्लाई की तो सारी बात है आपको 7 से 8 साल लग जाएंगे, और आपने वहाँ पे शादी भी की है, इसी दौरान आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे। अब पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, इंडियन लोग भी साथ वहाँ पे शादी करते हैं, और जिस लड़की से के साथ शादी करते हैं वहाँ उनमें से उनके बच्चा हो जाते हैं। फिर जब नेशनलिटी या कुछ मिलता है तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि ब्राज़ील में पैसा नहीं है। आप अगर तो आपको ब्राज़ीलियन यानी कि ब्राज़ील की ज़ुबान, ब्राज़ील में पुर्तगाल ज़्यादातर लैंग्वेज बोली जाती है, 90+% पुर्तगाल लैंग्वेज चीज़ होती है ब्राज़ील में। और ब्राज़ील की जो करेंसी है वो रियल है, मेरे ख्याल से 50 रुपये के बराबर है, पाकिस्तानी 47। में जो इस टाइम हालात है ना, मेरी बात सुने, हालात बेहतर है। ये नहीं कि पाकिस्तान के हालात ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे अगर वहाँ पे मेडिसिन फ्री है, स्टडी यानी कि इस तरह की चीज़ें फ्री है। ब्राज़ील में जो चीज़ मारती है ना बंदे को, वो लैंग्वेज है। अगर आपको लैंग्वेज आ जाए तो आपको मेरे अंदाजे से ब्राज़ील से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये ब्राज़ील का जो रहायशी बंदा है ना, जिसके पास ब्राज़ील की नेशनलिटी है, वो भी ब्राज़ील में इतने ख़ास पैसे नहीं कमाता। वो भी पाकिस्तानी काम करके तकरीबन 50 से 70 हज़ार रुपये के राउंड बोर्ड घुमाता है। एक चीज़ आपने बचनी है कि आपने बचना है एजेंटों से। एजेंट ब्राज़ील का वीज़ा बहुत महंगा दे रहे हैं, मैंने सुना है। ब्राज़ील का वीज़ा मेरे ख्याल से लोग बोलते हैं कि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा सैलरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राज़ील का वर्क वीज़ा ना ले किसी से, विजिट वीज़े पे जाए। अगर आपने कोई और चक्कर के लिए जाना है, तो काम करने के लिए जाना है, तो पहले उनकी लैंग्वेज सीखें। ब्राज़ील में अगर रहना है आपने, फिर आपके लिए ब्राज़ील फ़ायदेमंद है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए ब्राज़ील फ़ायदेमंद नहीं है। और दूसरा, नंबर 2, वो दूर बहुत है, उसके खर्चात ज़्यादा होंगे। और नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील के वीज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुश्किल से वीज़ा मिलता है। वहाँ पे सैलरी जो है, मैंने आपको पहले बताई है कि 50 से 70 हज़ार रुपया ब्राज़ील का नेशनलिटी होल्डर कमाता है। अगर उसको जॉब अच्छी मिल जाए, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो फिर मेरे अंदाज से वो 3-4 हज़ार रियल यानी कि ब्राज़ील की करेंसी में पाकिस्तानी 2.25-2 लाख रुपया कमा सकता है। अगर उसको वहाँ पे हाई लैंग्वेज आती है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कुक के मामले में किसी भी शोबे में लगा ले, अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आपको पुर्तगाल लैंग्वेज भी आती है, फिर और सिस्टम है। अच्छा, जो लोग शादी करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक पैगाम सुन लें। शादी करने वालों के लिए यही पैगाम है कि शादी करना और अपना नेशनलिटी अप्लाई करना। अब नेशनलिटी की बात करें तो 192 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ब्राज़ील को वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं, जिसमें यूरोप पूरा है, यानी कि पूरे यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, जितनी भी है, स्पेन, नॉर्वे, कोई भी कंट्री है ना, कंट्री देती है। ये फ़ायदा है ब्राज़ील का कि अगर आपको वहाँ पर नेशनलिटी मिल जाती है ब्राज़ील की, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, लेकिन शादी हो जाए फिर अलग बात है। एक और चीज़ मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊँगा, वो काफ़ी दिलचस्प है। अच्छा, फिर आपके लिए अगर वहाँ पे शादी करते हैं, पेपर अप्लाई कर देते हैं, तब आपको नेशनलिटी मिलेगी। वो भी तब मिलेगी, उसका तरीकाकार सुन ले जो ब्राज़ील जाना चाहते हैं। ब्राज़ील में नंबर 1, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है ब्राज़ील में, तो आपको जो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट है ना, वो आपकी हेल्प नहीं करेगी।
उस लड़की की भी नहीं हेल्प करेगी कि वो आपको वीज़ा जारी करे, क्योंकि उनके रूल्स और लॉ जो है अब तब्दील हो चुके हैं पाकिस्तानियों एशियन लोगों के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको पता है कि एशियन लोग ऑनलाइन लड़कियों से बातचीत करते हैं और यही करते हैं। मैं अब ये बात खुद से नहीं बता रहा, मैंने ये ब्राज़ील के जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के अदारे हैं ना, वहाँ पर बैनर लगे देखे हुए हैं कि ब्राज़ील में लड़की एहतियात करे। ऑनलाइन जो लड़के होते हैं एशिया से ब्राज़ील लड़कियों से रब्ता करते हैं, वो सिर्फ लालच के लिए करते हैं। उन्होंने बाकायदा अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी हुई है, आपने ये चीज़ों से बचना है। अच्छा, एक मेन चीज़ें आ जाए, मेन टॉपिक कौन सा है? आपने, अब वो लड़की है ना जिससे भी आपकी बात हो रही, आप आया दुबई में है या कतर में है, इस तरह के ममालिक में स्टे करें और लड़की को वहाँ बुलाएं। दुबई का जो तीन महीने का वीज़ा है ना, वो ब्राज़ीलियन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। 3 महीने वो वहाँ पे दुबई में इजीली रह सकते हैं। सिर्फ एक टिकट लेनी होगी उस लड़की को, ब्राज़ील वाली को। उसने दुबई है ना, वहाँ पर आप शादी करें, उस लड़की के साथ शादी करें, किसी भी जगह पे, पाकिस्तान में कर लें, दुबई में कर लें, किसी भी वहाँ पे उसके साथ शादी करें। शादी करने के बाद लड़की को प्रेग्नेंट हो जाए, वो फिर वापस अपनी कंट्री चली जाए और कंट्री जाने के बाद वहाँ पे उसका बच्चा पैदा हो, जो आपका बच्चा हो वो वहाँ पे जाके पैदा हो। फिर वहाँ पे फादर नेम आपको वहाँ पे चाहिए होगा। जब लड़की ने अपने बेटे को या बेटी को वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना है तो फादर नेम चाहिए होगा। फादर नेम के लिए वहाँ आपका होना लाजमी है। तो इस बिना पे आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ब्राज़ील का। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उसके अलावा विजिट वीज़ा ये है कि आप स्पॉन्सरशिप हटा के अपने बिना पे अपना बिजनेस शो करके, जिस तरह हम यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं, इस तरह से हम ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई कर ले तो आई थिंक बेटर फॉर यू। तो ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आप ब्राज़ील का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। नौकरी का वहाँ पे मेरे ख्याल से बेटर नहीं है कि अगर आप मुलाजमत करने जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो ब्राज़ील बेहतर ऑप्शन वर्क परमिट के लिए नहीं है। उससे हट के आप दुबई का कर लें, आई थिंक का 100% बेटर दैन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के मामले में जो मेरी चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, बेहतर, बेस्ट ऑफ लक। तो आप किसी कंट्री में लड़की को बुलाएं, उससे शादी करें, उससे प्रेगनेंसी करें और वापस भेज दें, तो वहाँ पे वो बच्चा पैदा करेगी। तो इस बिना पे आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली वीज़े के लिए डिटेल कभी किसी दिन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने अगर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस पर मुकम्मल वीडियो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, मैं आपको इंशाल्लाह, फिर अगर ज़्यादा लोग कहेंगे तो लाजमी इस पर वीडियो आएगी। बेटर है शादी के मामले में, वहाँ पे अगर आप पुर्तगाल लैंग्वेज सीख के जाते हैं फिर मज़ीद बेहतर है। मालूमाती सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन, दुनिया में कहीं भी जॉब निकले, फ्री जॉब्स निकले, तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचा सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।